रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से आखिरकार बीमा भारती ने नॉमिनेशन कर दिया है। तमाम कयासों पर विराम लग गए कि क्या महागठबंधन से बीमा भारती के पति चुनाव लड़ेंगे, क्या बीमा भारती के पति निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बीमा भारती ने सिंबल मिलने के बाद महागठबंधन की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। अब सवाल यह उठेगा कि क्या सीपीआई यहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीमा भारती यहां से जीतकर विधानसभा पहुंची थी, तब वो जेडीयू की विधायक थी। सीपीआई ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार सीपीआई का दावा था कि वो यहां से चुनाव जरूर लड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीपीआई क्या अपना कैंडिडेट देती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है। क्या पप्पू यादव अब बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि बीमा भारती के इस्तीफे के बाद से ही रुपौली विधानसभा की सीट खाली हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था। बीमा भारती लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ती हैं, तीसरे नंबर पर रहती हैं। पप्पू यादव की यहां से जीत होती है। इन सब के बीच बीमा भारती चुनाव लड़ने से पहले ही इस्तीफा दे देती है, जिस वजह से यह सीट खाली हो जाती है। अब एक बार फिर से आरजेडी ने बीमा भारती पर भरोसा जता दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले के बाद से क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल रहने वाला है? क्या पप्पू यादव बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे? और अगर प्रचार करेंगे तो इसका इंपैक्ट वहां की राजनीति पर कितना पड़ेगा? क्योंकि रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीमा भारती अगर यहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या महागठबंधन में सब ऑल इज वेल रहेगा? क्या लालू प्रसाद यादव के फैसले पर महागठबंधन के सभी दल मोहर लगा देंगे और बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे? दूसरी तरफ कलाधर मंडल यहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर ये उपचुनाव भले हो, लेकिन ये एक तरह से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। और अब देखना दिलचस्प होगा कलाधर मंडल और बीमा भारती में आखिर कौन बाजी मारता है। पूर्णिया से अमित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।